झेलना कहाँ मुमकिन है अज़ाब दोज़ख का, झेलना कहाँ मुमकिन है अज़ाब दोज़ख का। इसलिए मुसलमानों रात दिन करो सदका, घेर कर जलाएगी आग सबके चेहरों को। इसलिए गुनाहों से मोमिनों करो तौबा। तो दोस्तों, गुनाहों जहन्नम को झेलना, जहन्नम की आग को झेलना हमारे और आपके बस का रोग नहीं है। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहा करते थे, इत्तकुन्नार, ओ लोगो जहन्नम से बच जाओ, फ़इन्न हर्रहा शदीद वक़ारहा बईद व मक़ामिअहा मिन हदीद। ओ लोगो जहन्नम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपिश हरारत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसमें गहराई बहुत ज़्यादा है। वह मक़ामिअहा मिन हदीद, मारने के लिए जहन्नमियों को भारी भारी लोहे के हथौड़े, लोहे के औजार वहाँ पे तैयार करके रख दिए गए हैं। इसलिए लोगों, जहन्नम से जैसा भी हो सके अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर, तौबा इस्तग़फ़ार करके, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राहों में सदका दे करके ऐ लोगों जहन्नम से बच जाओ। अल्लाह अकबर। गर्म खौलता हुआ पानी, जहन्नमी प्यास से निढाल हो जाएंगे, ज़बान बाहर हो जाएगी, पीने के लिए पानी मांगेंगे, गर्म खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, सारी अतड़ियों को काट कर पखाने के रास्ते बाहर निकाल देगा। भूख लगेगी तो खाना मांगेंगे, क्या दिया जाएगा? ज़क्कूम का फल दिया जाएगा, गिस्लीन, जहन्नमियों के बदन से बहने वाला पीप, खून, पसीना और गलीज मादा जो बहेगा, वो किसको दिया जाएगा पीने के लिए? जहन्नमियों को। गिस्लीन, ज़क्कूम, ये कांटेदार फल होगा। क्या होगा? अच्छा, ये उगेगा कहाँ मालूम है आपको? अल्लाह, उसी जहन्नम में ये पेड़ उगेगा। इन्न शजरत ज़क्कूम तामुल लसीम। अल्लाह फरमाते हैं ज़क्कूम का पेड़ गुनहगारों का खाना होगा, ज़क्कूम का फल गुनहगारों का खाना होगा। कल मुहल यगली फिल बुतून, तलछट जैसे हंडिये के अंदर खौलता है, ऐसे वो खौलेगा पेट में जाके। का गलील हमीम, जैसे गर्म पानी खौलता है हंडिये में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलज़ ज़ालिमीन। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह इलाहुल अव्वलीन वल आखिरीन क़य्यूमुस समावाति वल अर्दीन। व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खलीलुहु व सफ़ियुहु व अमीनुहु अला वहीह अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम
इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। यकीनन आएगा वह दिन कि जब महशर बपा होगा। यकीनन आएगा वह दिन कि जब महशर बपा होगा। वहाँ ना बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। न हमशीरा बिरादर की न ज़ौजा होगी शौहर की। वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा। वो दिन होगा कि जिसमें कांप जाएंगे पैगंबर भी। वो दिन होगा कि जिसमें कांप जाएंगे पैगंबर भी। जलाले हक कतारी सब पे उस दिन दब दबा होगा। तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में। तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में। सवानेज़े से ये सूरज हरारत डालता होगा। यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा। रहेगा आसमां बाकी न सूरज चाँद सैयारे। रहेगा आसमां बाकी न सूरज चाँद सैयारे। सितारे टूट जाएंगे ज़मीं पर ज़लज़ला होगा। यकीनन आएगा वह दिन कि जब महशर बपा होगा। खुदा बैठेगा जिस दिन अदल की कुर्सी पे महशर में। खुदा बैठेगा जिस दिन अदल की कुर्सी पे महशर में। वो दिन यौमे सज़ा होगा। वो दिन यौमे जज़ा होगा। कोई जन्नत में जाएगा कोई दोज़ख में जाएगा। दो ही मामला होगा, या तो सहीफ़ा रजिस्टर दाएं हाथ में मिलेगा या तो बाएं हाथ में मिलेगा। जिनको रजिस्टर और सहीफ़ा दाएं हाथ में मिलेगा वो जन्नत की तरफ जाएंगे, और जिनका नामे अमाल बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा वो सूए जहन्नम हाँक कर ले जाए जाएंगे।
कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में जाएगा। गरज हर नेक और बद का बराबर फैसला होगा। यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा। वहाँ ना बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा। जमीयत अहले हदीस उमरावती के जिम्मेदारान और यहाँ के प्यारे प्यारे दीनी भाइयों, माँ और बहनों, अजीज बच्चों, कुछ दिलों को नर्म करने वाली बातें, आँखों को भिगोने वाली, सीने में दिल को हिला देने वाली बातें इस मौजू, इस आज की इस मुख्तसर सी मजलिस का इंशाअल्लाह हिस्सा होगी। अल्लाह फरमाते हैं, यक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिम मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, फिर भी लोग गफलत में पड़े हुए, फिर भी लोग होश में नहीं आ रहे। मौत सर पे खड़ी है और कयामत करीब आ गई है। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं यहां हिसाब से मुराद मौत है। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, यानी लोगों की मौत का वक्त करीब आ गया। और मौत हर वक्त घात में लगी रहती है, हर वक्त सर पे मंडलाती रहती है। बाज लोग कहते हैं यहां हिसाब से मुराद कयामत है, और कयामत तो करीब है ही। कुरान में अल्लाह ने कई जगहों पे साफ कह दिया कि कयामत करीब है। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कहीं अल्लाह ने फरमाया कयामत करीब आ गई, चांद फट गया। कहीं अल्लाह फरमाते हैं आज़िफ़तिल आज़िफ़ा, करीब आने वाली करीब आ चुकी है। कहीं अल्लाह फरमाते हैं व अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ा, लोगों को डराइए ऐ नबी आप उस दिन से जो दिन एकदम करीब आ चुका है, यानी कयामत जो बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो कयामत के करीब होने में कोई शुबहा बाकी नहीं है। इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाली जो निशानियां हैं, तकरीबन छोटी तो सारी आ चुकी, सैकड़ों में है। इक्का दुक्का के बारे में अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन इतनी सारी जो सैकड़ों में है, सारी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। जैसा जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी, आपने जैसा जैसा प्रेडिक्ट किया था, तो सारी निशानियां अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके आपकी पेशीन गोई सच्ची साबित हो गई। अब बच रही है कितनी बड़ी निशानियां? 10 निशानियां। और दुनिया इंतजार में है इमाम महदी की। इमाम महदी का जब ज़ुहूर होगा तो वहां से बड़ी निशानियों का आगाज हो जाएगा। फिर आपको हमको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ये बड़ी निशानियां बहुत डेंजर होंगी, बहुत खतरनाक होंगी। इमाम महदी कब दुनिया में आएंगे? जब दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी, जब दुनिया में फिस्को फजूर का गलबा हो जाएगा, कत्ल गारतगरी आम हो जाएगी, तो अल्लाह ताला इमाम महदी को हाकिम आदिल बनाकर दुनिया के अंदर भेज देगा, जो अदल इंसाफ का गलबा करेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और दुनिया में इस्लामी ममलकत कायम करेंगे। उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा, फातिमी नस्ल से होंगे और सोतवा नाक होगी और चौड़ी पेशानी होगी।
अब जितने लोग झूठा दावा महदवियत का करते हैं, इनको कोई पूछे कि इमाम महदी तो अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, ये झूठे महदी कहां से पैदा हो गए? भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम भी बता दिया, योआत ओ इस्महु इस्मी, उनका नाम मेरे नाम से मैच खाएगा, जो मेरा नाम होगा उनका नाम भी होगा, और उनके अब्बा का नाम भी मेरे अब्बा से मैच खाएगा, जो मेरे वालिद का नाम वही उनके वालिद का नाम हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे। ये उनकी अलामत होगी। इन झूठे महदवियत का दावा करने वालों को आप देखिए, एक भी निशानी इनके अंदर पाई जाती है, एक भी निशानी इनके अंदर पाई जाती है। झूठे हैं ये, मक्कार हैं ये, दगाबाज हैं, जो लोगों के दीन ईमान अकीदे का सौदा करते हैं। तो इमाम महदी के ज़ुहूर का वक्त दोस्तों करीब है, इसमें शुबा नहीं है। और उसके बाद 10 बड़ी निशानियां गिन लीजिए आप, दुनिया की कहानी ख़त्म हो जाएगी। दज्जाल आएगा, दज्जाल के ज़माने में ही ईसा इब्न मरियम आएंगे, याजूज माजूज, 3 जगह से ज़मीन धसाई जाएगी। ये कुल 6 निशानियां हो गई, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक जज़ीरतुल अरब में, 3 जगह ज़मीन धसेगी और एक धुआं निकलेगा, धुआं हर जगह धुआं। फरतक़िब यौम तातिस समाउ बिदुखानिम मुबीन, इंतज़ार करो जब पूरा आसमान धुएं से भर जाएगा। तो धुआं भी ये एक तरह से एक निशानी होगी, ये नॉर्मल धुआं नहीं होगा, ये क़यामत की निशानी होगी, समझ गए। और उसके बाद एक जानवर निकलेगा, चौपाया निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? जानवर के पेट से नहीं निकलेगा, ज़मीन से अल्लाह उसको निकालेगा। ये अल्लाह की कुदरत है। वो माथे पे निशान लगाएगा, हादा मोमिन हादा काफिर, मार्क करेगा, ये मोमिन ये काफिर, ये मोमिन ये काफिर, अल्लाह की तरफ से उसको ये हुक्म होगा। और उसके बाद दोस्तों एक आग निकलेगी जो लोगों को हाँक कर लेके जाएगी। आखिरी निशानी, सूरज जो रोजाना मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता है, जब क़यामत कायम होनी होगी, अल्लाह सूरज को वहीं रोक लेगा मगरिब में और कहेगा कल तुझे यहीं से निकलना है जहां डूबा है। यही वो साअत होगी, यही वो घड़ी होगी, यही वो लम्हा होगा। इसराफील अलैहिस्सलाम जिन्होंने सूर को अपने मुंह से लगा लिया है। सूर क्या है? एक तरह से उसमें फूंका जाएगा, जैसे तुम्हारा शंख लोग बजाते हैं, उसको नरसंघा कहते हैं, मुंह से लगा के फूंका जाता है तो आवाज। लेकिन वो सूर क्या तुम्हारे इस नरसंघे के जैसा होगी? नहीं, वो कितनी बड़ी होगी वो तो उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उसको अपने मुंह से लगा चुके हैं और अर्श की तरफ निगाह जमा के बैठे हैं। जैसे अल्लाह उन्हें हुक्म देगा वो सूर में फूंक मार देंगे और फिर वो खड़खड़ाने वाली, वो लर्जा पैदा करने वाली, वो जमीनों और आसमानों को हिलाने वाली, जिसके बारे में कुरान ने कहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। वो खड़खड़ाने वाली आ जाएगी, वो जलजला पैदा करने वाली आ जाएगी। तुम्हारा ये दुनिया का जलजला, इसको रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। साइस्मोलॉजिस्ट होते हैं जो जलजले के माहिरीन होते हैं, वो नाप कर बताते हैं कि ये जो जलजला आया कहाँ आया, इसका मरकज क्या था, वो कितनी गहराई में था उसका मरकज ज़मीन में, और जलजले की शिद्दत कितनी थी, उसको पैमाने पे रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। कि मान लीजिए 4.5 का जलजला था, 5.5 का जलजला था मेरे भाइयों। और जलजला दुनिया में आता है तो एक इलाके में आता है, पूरी धरती पे नहीं आता है। लेकिन सोचो वो क़यामत का जलजला, वो क़यामत का जलजला मेरे भाइयों कितना शदीद होगा, पूरी धरती को हिला के रख देगा। और मेरे भाइयों धरती चूरा चूरा हो जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी, और सिर्फ धरती ही नहीं हिलेगी, आसमान भी फट जाएगा।
सूरज को अल्लाह लपेट देंगे, चांद सूरज सितारे सब झड़ जाएंगे, आसमान बेनूर हो जाएगा और ये तुम्हारे पहाड़ों को चला दिया जाएगा, उनकी जगहों से उखाड़ दिया जाएगा, धुनी हुई रुई की तरह उड़ा दिया जाएगा, कपास की तरह जैसे उसको रेजा रेजा कर दिया जाता है, धुन दिया जाता है और उसके बाद हवा में उड़ा दिया जाता है। इतने मजबूत पहाड़ जो न जाने कब से ज़मीन में गड़े हुए हैं, अल्लाह इन्हें उखाड़ देगा। वइज़ल जिबाल सुय्यरत, जब पहाड़ों को चला दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों, दुनिया की कहानी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया चूरा चूरा हो जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदा वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ। जब सूर में फूंक मारा जाएगा, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदा, एक मरतबा जब सूर में फूंक मारा जाएगा और जब पहाड़ों को और ज़मीनों को उठा लिया जाएगा, अल्लाह उसको उठा के आपस में ऐसा टकरा देंगे, ये सब चूरा चूरा हो जाएंगी, रेजा रेजा हो जाएंगी, टूट कर बिखर जाएंगे। फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, उस दिन क़यामत कायम हो जाएगी। तो दोस्तों, क़यामत के करीब होने में टाइम नहीं है, बस हम लोग हैं कि गफलत में पड़े हुए हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, मौज मस्तियों में खोए हुए हैं और ये सोचते हैं कि क़यामत बहुत दूर है, मौत हमसे बहुत दूर है। न मौत दूर है, न क़यामत दूर है। इसलिए दोस्तों, जब तक ज़िंदगी है, जब तक तंदुरुस्ती है, हम इसको गनीमत समझें और ज़्यादा से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस बड़े दिन के लिए हम तैयारी करें। अल्लाह फरमाते हैं वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा कसबत, हर इंसान जो भी कमाया है ना, सबको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, किसी पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, सारे लोगों को बदला दिया जाएगा। तो दोस्तों, क़यामत में मैदान महशर में सारे लोगों को जमा किया जाएगा और उसके बाद लोगों को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे हमें अपने हर अमल का हिसाब देना पड़ेगा, अपने करतूतों का हिसाब देना पड़ेगा। अब दो ही मामला होगा, यहाँ तो आदमी जन्नत की तरफ हाँक कर ले जाया जाएगा या जहन्नम की तरफ। दोस्तों, इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद देखिए, मेरा जो मौजू है, मैं जहन्नम के बारे में किसी और मौके से इंशाअल्लाह, जन्नत एक मुस्तकिल मौजू है और वो बहुत भारी मौजू है, उसके लिए महफिल भी चाहिए और वो वक्त भी काफ़ी चाहिए। मैं जहन्नम की कुछ झलकियाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहन्नम है क्या। देखिए, जन्नत और जहन्नम के बारे में ये आप समझ लीजिए, अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि जन्नत और जहन्नम दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, दोनों अल्लाह की मखलूक हैं और दोनों पैदा की जा चुकी हैं। बाज़ गुमराह फ़िरक़ों का ये अक़ीदा है कि ये अभी पैदा नहीं हुई हैं, वजूद में नहीं है, इनको बाद में वजूद में लाया जाएगा। ये अक़ीदा रॉन्ग है, गलत है। ये दोनों पैदा की जा चुकी हैं। जन्नत को अल्लाह ने नेमतों से भर दिया है और जहन्नम को अल्लाह ने अनवा व अक़साम के अज़ाब से भर दिया है और दोनों को भरने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। दोनों को अल्लाह भरेगा। कैपेसिटी बहुत है, जन्नत में भी जहन्नम में भी, जगह की कोई कमी नहीं है। जब सारे जन्नती जन्नत में डाल दिए जाएंगे, उसके बावजूद भी जन्नत में जगह बच जाएगी। पता है अल्लाह जन्नत को कैसे भरेंगे? अल्लाह जन्नत को ऐसे भरेंगे, यह अल्लाह का फضल है, उसका करम है, उसकी नवाजिश है, उसकी बख्शिश है, उसकी रहमत है कि वो जन्नत को ऐसे भरेगा, कुछ लोगों को नए सिरे से पैदा कर देगा और उन्हें जन्नत में डाल देगा। हदीस के अंदर आता है युनशिउ लहा खल्क़न आखर,
अल्लाह नए सिरे से एक मखलूक पैदा करके जन्नत को भरेगा। लेकिन जहन्नम को कैसे भरेगा? जब सारे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जहन्नम का पेट नहीं भरेगा, जहन्नम यही पुकारेगी हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, कुछ और हो तो लाओ, पेट मेरा नहीं भरा और लाओ। अल्लाह क्या करेंगे? हाय हाय दोस्तों, अल्लाह का करम देखिए, नए लोगों को नहीं पैदा करके जहन्नम में डालेंगे, अल्लाह अपना पैर रख देंगे जहन्नम के ऊपर, जहन्नम सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। हदीस के अल्फाज हैं फयंज़वी बादुहा इला बाद, एक हिस्सा दूसरे हिस्से में मिलना शुरू हो जाएगा, सुकड़ना शुरू हो जाएगा, जहन्नम सुकड़ जाएगी और कहेगी कत कत, बस बस मौला अब मेरा पेट भर गया। तो मालूम ये हुआ जन्नत और जहन्नम दोनों पैदा की जा चुकी हैं और अपने अपने मकीनों के इंतज़ार में हैं। एक दलील में और आपके सामने सही हदीस पढ़ता हूँ जिससे आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जन्नत और जहन्नम दोनों वजूद में आ चुकी हैं। जो लोग कहते क़यामत के दिन इन्हें पैदा किया जाएगा, ये अक़ीदा फासिद है, गलत है। जब अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया, जिब्रील को बुलाया, जिब्रील इधर आओ, जाओ मुशाहदा करके आओ, देख के आओ मेरी जन्नत। जिब्रील गए इंस्पेक्शन के लिए, जायजा लेने के लिए। सबसे मुकर्रब फरिश्ते, सबसे चहेते नबियों के पास वही भी यही लाते थे। अल्लाह ऐसे कामों के लिए किसको बुलाता? जिब्रील को बुलाता, जाओ जरा देख के आओ मेरी जन्नत कैसी है। अल्लाह को तो पता ही है, अल्लाह को क्या जरूरत है इंस्पेक्शन करवाने की। हाँ, लेकिन फिर भी अल्लाह भेजेगा। हजरत जिब्रील जब आएंगे कहेंगे मौला इतनी नेमतें तूने जन्नत के अंदर भर दी हैं, मेरे मौला जो भी तेरी जन्नत के बारे में सुनेगा जरूर तेरी जन्नत को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। कोई आदमी जन्नत को फिसलने नहीं देगा अपने हाथों से, हर कोई जन्नत को लेने में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ने कहा अच्छा। जन्नत को अल्लाह ने मकारे से ढांप दिया। मकारे समझते हैं? फहुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारे, हदीस के अल्फाज हैं। जन्नत को नापसंदीदा चीजों से कवर कर दिया गया, ढांप दिया गया। जो चीजें इंसानी नफ्स पे भारी गुजरती हैं, नमाजें भारी हैं, गर्मियों में रोजे भारी हैं, सर्दियों में वजू भारी है, ऐसे कामा करोगे तो जन्नत का रास्ता हमवार हो जाएगा। तो ऐसी चीजों से अल्लाह ने जन्नत को ढांप दिया। उसके बाद जिब्रील से कहा वापस जाओ। जिब्रील वापस गए, जायजा लेके आए, कहने लगे मौला अब तो तेरी जन्नत को पाना बहुत मुश्किल हो गया। अब मुश्किल हो गया, पहले आसान था। अल्लाह ने कहा जिब्रील जरा जहन्नम को भी देख कर आओ, जायजा लेके आओ और मुझे बताओ क्या देखा तुमने। जिब्रील जाएंगे, जहन्नम का मुशाहदा करेंगे। इतना अजाब जहन्नम में अल्लाह ने भर दिया होगा। हजरत जिब्रील आके रिपोर्ट पेश करेंगे, कहेंगे मौला मैंने जहन्नम को देखा, फैदा ही यरकब बादुहा बादा, एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे सवार हो रहा था। इस कदर तूने अजाब भर दिया था, ऐसा लगता था एक हिस्सा जहन्नम का दूसरे हिस्से को खा जाएगा। मेरे मौला मुझे लगता है तेरी जहन्नम के बारे में जो भी सुनेगा कोई इसमें जाने के लिए रिस्क नहीं लेगा, कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। फहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, जहन्नम को अल्लाह ने शहवतों से ढांप दिया। ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी करते रहो, जिधर नफ्स बुलाता उधर भागते रहो, शैतान के पीछे भागते रहो, नफ्स अम्मारा के पीछे भागते रहो, जहन्नम का रास्ता आसान हो जाएगा। जिब्रील ने कहा ओ मौला तेरी इज्जत व जलाल की कसम है, अब तो जहन्नम से बचना बहुत मुश्किल हो गया। शायद कोई बच पाए, मुश्किल हो गया। तो मेरे भाइयों लेकिन नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ने रास्ते बताए हैं, ये रास्ता जन्नत को जाता है, ये रास्ता जहन्नम को जाता है। अल्लाह ने किताबें उतारी हैं, रसूलों को भेजे हैं हमारी हिदायत के लिए, नेकी और बदी के सारे रास्ते खोल खोल कर बता दिए गए हैं। अब इंसान को किस रास्ते पे जाना है,
बुराई के रास्ते पे जाना है, भलाई के रास्ते पे जाना है, जन्नत के रास्ते पे जाना है, जहन्नम के रास्ते पे जाना है। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, जहन्नम के अजाब को झेलना हम इंसानों के बस का रोग नहीं। मामूली अजाब नहीं है जहन्नम, मामूली जगह नहीं है। सोच करके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आंखें भीग जानी चाहिए, सीनों में दिल धड़क जाने चाहिए कि दोस्तों जहन्नम कितनी खतरनाक जगह है। अल्लाह खुद ही फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। ओ ईमान वालो, बचा लो अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ईंधन जो जलाने के काम आता है। अच्छा देखिए, हम लोग दुनिया में आग जलाते हैं तो लकड़ी जलाते हैं। अगर हमें आग जलानी है तो अल्लाह ताला जहन्नम की आग किससे भड़काएगा? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिन जहन्नमियों को डालेगा उन्हीं को ईंधन बना देगा, उन्हीं को ईंधन बना देगा, उनके जिस्म को ईंधन बना देगा, जहन्नम का लुक़मा बना देगा। और किसको? पत्थरों को। पत्थरों से मुराद मुफस्सिरीन ने मुजस्समे लिए हैं, बुत लिए हैं, जिनको लोग अल्लाह को छोड़कर पूजते हैं, उनको उन्हीं के समेत, उन माबूदाने बातिला समेत अल्लाह जहन्नम में झोंक देगा। तो ये पत्थर भी ईंधन बन जाएंगे। अब सोचो, पत्थर अगर पिघलने लग जाए और पत्थर जलने लगे और आग भड़कने लगे तो वो आग कितनी खतरनाक होगी। इसीलिए मौला फरमाते हैं, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, वो जहन्नम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद, वो जहन्नम जिस पे इतने खतरनाक फरिश्ते तैनात किए गए हैं, दरोगे जहन्नम के। हाँ, ग़िलाज़ुन शिदाद, बहुत टाइट होंगे, बहुत हैबतनाक होंगे, सख्त होंगे कि चेहरा देख ले आदमी तो वैसे ही उसकी हालत खराब हो जाए। इतने डरावनी शक्ल वाले होंगे वो। हाँ, और उनके दिल में रहमो करम नाम की कोई चीज नहीं होगी। जो अल्लाह उन्हें हुक्म देता वही करते, आगे पीछे। अच्छा, इतने हैबतनाक होंगे वो फरिश्ते। इमाम बग़वी ने अपनी तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल नकल किया है, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे रोएंगे, चिल्लाएंगे, और जहन्नम का जो दारोगा है, तमाम जो फरिश्ते हैं जहन्नम पे तैनात हैं, कुल 19 हैं। कितने हैं? 19 हैं। सबका जो सरदार है ना, उसका नाम है मालिक। क्या नाम है? मालिक। तो इमाम बग़वी ने इस आयत करीमा के बारे में लिखा है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हवाले से कि जहन्नमी आवाज़ देंगे किसको? मालिक को। वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुक, जहन्नमी रोएंगे, फरियादें करेंगे, ओ मालिक अपने रब से दुआ कर दो, अपने रब से, अपने अल्लाह से सिफारिश कर दो। लियक़्दि अलैना रब्बुक, तुम्हारा परवरदिगार हमें मौत दे दे। जहन्नम की आग को झेलना हमारे बस का रोग नहीं है, नहीं जिंदा रह सकते हम, ये झेल नहीं सकते, हमें मौत दे दे, हमारी कहानी खत्म हो जाए। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, वो दारोगा इतना टाइट होगा, इतना हैबतनाक और सख्तगीर होगा, मकस अन्हुम अल्फ सना, 1000 साल तक जहन्नमी सर फोड़ते रहेंगे, फरियादें करते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, मगर वो घूम के भी नहीं देखेगा, एक लफ्ज नहीं बोलेगा। 1000 साल के बाद बोलेगा, क्या बोलेगा? आला इन्नकुम माकिसून, इसी में पड़े रहो, बोलने की हिम्मत नहीं करना। हाँ, कुछ भी लब खोलने की जुरात नहीं करना, यही तुम्हारा ठिकाना है। जो अमाल तुम करके आए हो, जैसा गलीज और पलीत तुम्हारा अकीदा था दुनिया में, अल्लाह के साथ गैरों को तुम शरीक किया करते थे, पार्टनर बनाया करते थे, तुम अल्लाह की अजमत की धज्जियां उड़ाया करते थे, हाँ, तुम बुराइयों में लथपथ रहा करते थे, तुम्हारा यही ठिकाना है। इन्नकुम माकिसून।
इसी में पड़े रहो बस। अब आप समझ लीजिए। अच्छा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं ये जो 19 दारोगे हैं इतने ताकतवर होंगे, इतने पावरफुल होंगे, अल्लाह ने इनको ऐसी बॉडी और ऐसी ताकत अता की होगी। आदमी सोच सकता है थोड़ी देर के लिए कि यार सिर्फ 19 ही तो हैं, 19 की तादाद तो बहुत थोड़ी लगती है ना, इतनी बड़ी जहन्नम, हाँ इतनी डेंजर जगह, सिर्फ 19 दारोगे उसके रखवाले, कम लगता है, तादाद कम लगती है। लेकिन आपको पता है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं एक दारोगे जहन्नम, उसके शोल्डर की चौड़ाई इतनी है यहां से लेकर यहां तक, एक साल तक अगर चलता हुआ आदमी चला जाए, जहां उसका साल खत्म होगा उतनी चौड़ाई उसके शोल्डर की होगी। वक़ुव्वतुल वाहिद मिन्हु, एक दारोगे जहन्नम की ताकत इतनी होगी, पावर उसके हाथ में, फौलादी हाथ होगा। कैसा फौलादी हाथ? और हाथ के अंदर लोहे का बहुत भारी हथौड़ा होगा, मारेगा फयदफाउ बितिलका ज़रबति 70 अल्फ इंसान फी क़ार जहन्नम, एक हथौड़ा मारेगा 70,000 इंसान एक बारगी जहन्नम में गिर पड़ेंगे। कितने? 70,000। एक बार एक पंच अगर मार दे तो 70,000 को गिराएगा, और दोनों पंच मारे और 19 मारे एक लहजे में, एक ही वक्त में, कितने जहन्नमी गिरेंगे जहन्नम में? ये उनकी ताकत होगी। अच्छा, जब ये आयत करीमा उतरी अलैहा 19 जहन्नम पे कितने दारोगे हैं? 19 हैं। तो अबू जहल बदबख्त मजाक उड़ाने लगा, कुरैश के लोगों को बुला करके कहने लगा तक़िलतकुम उम्महातुकुम, तेरी माएँ, तुम लोगों की माएँ तुम्हें गुम पाए, मोहम्मद कहते हैं जहन्नम पे 19 दारोगा है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? अरे कुरैश के लोगों, तुम्हारी इतनी भारी तादाद है, तुम इतने बड़े बहादुर हो, ताकतवर हो, 10 लोग मिलके एक दारोगा को तुम लोग नहीं भगा सकते, एक का मुकाबला नहीं कर सकते, 10 लोग हो जाना, एक को गिरा देना, हाँ इतनी भारी तुम्हारी तादाद है। मजाक उड़ाता था। और जब तुम सब 19 को मार लेना, भाग जाना जहन्नम से, भाग जाना जहन्नम से, कोई जहन्नम वहन्नम नहीं। अल्लाह। इब्ने अशद इब्ने किल्दा अल जमही, ये अरब का बहुत बड़ा पहलवान था, इब्ने अशद इब्ने किल्दा अल जमही। जब उसने सुना अलैहा 19 जहन्नम पे 19 दारोगा होंगे, तो मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा लोगों को मालूम नहीं है मैं अरब का पहलवान हूँ, लोगों को मेरी ताकत का पता नहीं है। जैसे हमारे वहाँ बॉडी बिल्डर होते हैं तो बड़ा फख्र करते हैं, हाँ मैं अरब का पहलवान हूँ, अपने दाएं बाजू से मारूंगा तो 10 फरिश्ते को गिरा दूंगा, और बाएं बाजू से मारूंगा तो 9 को गिरा दूंगा, फिर तुम सब लोग भाग जाना। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, उस दिन कोई जाए पना नहीं होगी, कोई भागने की जगह नहीं मिलेगी। फरिश्ते पकड़ के बेड़ियों में जकड़ के डालेंगे जहन्नम में। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों से खुदूहु फगल्लू, पकड़ो इसे, बेड़ियों में बांधो इसे, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर दहकती हुई आग में इसे झोंक दो, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रुहा 70 ज़िराअन फस्लुकू, 70 गज लंबी जंजीर में इसको बांध दो। ऐसे खुला नहीं फेंकेंगे, जंजीर में। अच्छा, फस्लुकू एक होता है आपने किसी चीज से इसको ऐसा लपेट दिया, बांध दिया, ऐसा नहीं बांधे जाएंगे जहन्नमी। फस्लुकू सलका का मतलब होता है कि यहां से कोई चीज निकाली जाए घुसा के, और यहां निकाल दी जाए और उसके बाद बांधा जाए। जहन्नमियों के पाखाने के रास्ते से जंजीर घुसाएंगे और मुंह से निकालेंगे, और उसके बाद फिर बांधेंगे 70 हाथ लंबी जंजीर में, और फिर उनको जहन्नम में। आप सोचिए कि जहन्नम कितनी खतरनाक चीज़ है। मेरे भाइयों, हज़रत नुमान इब्न बशीर फरमाते हैं एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, लोगों को आपने डराया, आप अपने खुतबों में इसको मौजू बनाते थे, मामूली मौजू नहीं है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, अंदर तो कुमुन्नार, अंदर तो कुमुन्नार, ओ लोगों मैं तुम्हें जहन्नम से डरा रहा हूँ। इस कदर जोर से आवाज निकाल रहे थे जो लोग बाजार में थे, मंडियों में थे, कारोबार में थे, वहां तक आवाज जा रही थी। आपके कंधे पे एक धारीदार चादर थी, आप इतने एक्साइटेड हो गए, इस कदर गुस्सा हो गए, आपकी चादर मुबारक खिसक कर पैरों के पास आ गई, आपको होश नहीं रहा। अल्लाह। हजरत अदी इब्न हातिम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, इत्तकुन्नार, ओ लोगो जहन्नम से बच जाओ, जहन्नम से बच जाओ। चेहरा घुमा लिया, तुम आरदा व आशाह बिवज्हिही हाकदा, कुछ देर तक ऐसा सोचते रहे, फिर लोगों की तरफ चेहरा किया, इत्तकुन्नार, ओ लोगो क्या करो, जहन्नम से बच जाओ। फिर ऐसा चेहरा घुमा लिया, फिर कहा, इत्तकुन्नार, ओ लोगो जहन्नम से बच जाओ। सहाबा कहते हैं, हत्ता ज़नन्ना अन्नहु यंजुरु इलैहा, हमें ऐसा लग रहा था कि कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर आपने फरमाया, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, ओ लोगो जहन्नम से बच जाओ, एक खजूर न सही, खजूर का आधा टुकड़ा अल्लाह की राह में सदका दे के बच जाओ। फ़इल्लम तजिदू फ़बिकलिमतिन तय्यबा, आधा टुकड़ा भी अगर अल्लाह के रास्ते में देने के लिए नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात बोल दो, यही सदका है। झेलना कहाँ मुमकिन है अज़ाब दोज़ख का, झेलना कहाँ मुमकिन है अज़ाब दोज़ख का, इसलिए मुसलमानों रात दिन करो सदका, घेर कर जलाएगी आग सबके चेहरों को, इसलिए गुनाहों से मोमिनों करो तौबा। तो दोस्तों, गुनाहों जहन्नम को झेलना, जहन्नम की आग को झेलना हमारे और आपके बस का रोग नहीं है। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहा करते थे, इत्तकुन्नार, ओ लोगो जहन्नम से बच जाओ, फ़इन्न हर्रहा शदीद वक़ारहा बईद व मक़ामिअहा मिन हदीद, ओ लोगो जहन्नम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपिश हरारत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसमें गहराई बहुत ज़्यादा है, वह मक़ामिअहा मिन हदीद, मारने के लिए जहन्नमियों को भारी भारी लोहे के हथौड़े, लोहे के औजार वहाँ पे तैयार करके रख दिए गए हैं। इसलिए लोगों, जहन्नम से जैसा भी हो सके अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर, तौबा इस्तग़फ़ार करके, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राहों में सदका दे करके, ऐ लोगों जहन्नम से बच जाओ। हज़रत सईद बिन जुबैर के बारे में आता है, हज्जाज इब्न यूसुफ सकफ़ी जो बड़ा ज़ालिम और जाबिर हाकिम गुजरा है, वो लोगों को नाहक कत्ल करवा देता था। सईद बिन जुबैर को भी कत्ल करने के बहाने ढूंढता था, तो उसने कुछ नहीं बहाना पाया तो कहा, सईद तुम हंसते नहीं हो, मुस्कुराते नहीं हो कभी। हजरत सईद बिन जुबैर ने कहा, कैफ अज़हक, मैं कैसे हंसूं, मैं तो हंसना भूल गया हूं। जब से मैंने ये सोचा है, ये चीज मेरे सामने आई है कि जहन्नम में बेड़ियां बांधने के लिए तैयार है, जहन्नम के दारोगा को अल्लाह ने अलर्ट पे रख दिया है, जहन्नम के दारोगा को अलर्ट पे रख दिया है, बेड़ियां तैयार कर दी गई हैं, जहन्नम की आग को उसको तपाया जाना शुरू हो गया है। जहन्नम की आग मेरे भाइयों तपाई जाती है, 1000 साल तक तपाई गई, उसकी रोशनी जहन्नम की आग लाल हो गई, सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक उसे तपाया गया, फिर वो सफ़ेद हो गई, 1000 साल तक धोंका गया, तपाया गया, जहन्नम की आग सियाह हो गई और अब वो काली सियाह है। जहन्नम की आग क्या है?
काली सियाह है। नबी फरमाते हैं ओ लोगों तुम्हें पता है जहन्नम ये तुम्हारे दुनिया की आग जो है, जहन्नम की आग के 70 का सिर्फ एक हिस्सा है, 70 का एक हिस्सा है। 69 गुना वो आग ज्यादा डेंजर है। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो यही आग जलाने के लिए काफी है, फिर वो 69 गुना ज्यादा खतरनाक उसमें जब लोग डाले जाएंगे तो क्या होगा। पल भर में चमड़ियां, हाँ। और दोस्तों वो आग देखो ऐसी होगी ना, जला के एकदम कोयला नहीं बनाएगी कि कहानी खत्म हो जाए, जल जाओ कोयला बन जाओ और उसके बाद नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से बड़े हिसाब से जलाएगी। सबसे पहले चमड़ी उधेड़ देगी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। जब जब चमड़ी उधड़ेगी दूसरी चमड़ी फौरन चढ़ जाएगी ताकि लोग अज़ाब का मजा चखते रहे। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है, सलफ सालिहीन के हवाले से हज़रत इब्न अब्बास वगैरह का कौल आता है कि एक साथ में, एक घड़ी में 1000 मरतबा चमड़ी उधड़ेगी और चढ़ेगी, उधड़ेगी चढ़ेगी। इधर गई एक चमड़ी गल के खत्म, दूसरी आ गई, दूसरी स्किन आ गई, वो गई, तीसरी स्किन आ गई। एक लम्हे में 1000 बार चमड़ी उधड़ेगी। और पता है क्यों? साइंटिस्ट कहते हैं, साइंसदान, दर्द का जो एहसास होता है ना, पेन ऊपरी होता है। ये चमड़ी अगर गल जाए, सड़ जाए, और तो अंदर देखो सुई जब आप लेते हो इंजेक्शन, तो जब जिस वक्त चमड़ी में सुई जाती है आप सी करते, और अंदर जब चली जाती है तो फिर आपको दर्द का एहसास नहीं होता, ताकि अजाब नया होता रहे। दर्द का एहसास खत्म नहीं होना चाहिए। भाई देखो एक बात समझ लो, जहन्नम में डिस्काउंट नहीं। डिस्काउंट जैसे लगेगा जहन्नम की आग कुछ ठंडी हो रही है, वैसे तो इतनी ठंडी भी नहीं होगी कि आराम मिलने लगे, ना। लेकिन वहां के एतबार से अगर थोड़ी भी, अल्लाह फरमाते हैं कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जैसे लगेगा कि थोड़ी ठंडी हो रही और उसको भड़का के तेज कर दिया जाएगा। तो जहन्नम में एक दिन भी कभी रेस्ट नहीं। हाँ, दुनिया में कैदियों को जेल खाने में एक दिन का रेस्ट दे दिया गया, कभी ईद है, बकरीद है, चलो भाई आज इनको थोड़ा सा आराम से रह लेने दो। हाँ, दुनिया का जो दारोगा होता है, जेलर होता है, तरस खा जाता है, हाँ, कभी डिस्काउंट कर देता है, मगर वो जहन्नम के जो दारोगा होंगे वो तरस नहीं खाने वाले। और फिर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म भी होगा, ये आग ठंडी नहीं होनी चाहिए, ये मजीद बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। और अजाब में कोई डिस्काउंट नहीं चलेगा, डिस्काउंट नहीं होगा, वो मजीद अजाब बढ़ता ही रहेगा। तो दोस्तों जहन्नम वो खतरनाक जगह है, अल्लाह अकबर। जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, इतनी खतरनाक जगह है। अब आप कहोगे कि जहन्नम से गर्दन कैसे निकलेगी? भी जहन्नम तो एक पैलेस है ना, एक जगह है ना, तो गर्दन कैसे निकलेगी? अल्लाह कादिर है इस बात पे कि बेजानों को भी जबान दे दे, गर्दन निकलेगी, और गर्दन में 2 आंख होगी। लहा आइनान तुबसिरान, जहन्नम में से एक लंबी गर्दन निकलेगी जिसमें 2 आंख होगी, देख रही होगी। उज़ुनान तस्मान, 2 कान होंगे, सुन रही होगी। वलिसानुन यंतिक, लंबी जबान निकालेगी, चीखेगी, चिंघाड़ेगी, जहन्नम कहेगी इन्नी उकिल्तु बिसलासा, 3 लोगों को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। 3 लोगों की आज खैरियत। वैसे तो जहन्नम में डिफरेंट तरह के लोग, अलग अलग क्वालिटी के लोग जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे, खास तौर से ये 3 लोगों के बारे में जहन्नम नाम लेकर कहेगी 3 लोगों को मैं आज नहीं छोड़ूंगी। चीखेगी, चिंघाड़ेगी, दहाड़ेगी, आवाज लगाएगी और उसको घसीट कर लाया जाएगा। ऐसा नहीं, अब आप जरा ये नक्शा पूरा जहन में बिठाओ और ये मंजर सोचो कि जहन्नम को अल्लाह कहेंगे पकड़ के ले आओ, फरिश्तों से अल्लाह कहेंगे जाओ जहन्नम को घसीटते हुए लाना। यूता भी जहन्नम यौमल क़ियामा, जहन्नम को क़यामत के दिन लाया जाएगा पकड़ के।
लहा सबऊन अल्फा ज़ुमाम, 70,000 लगामें लगी होंगी। मा कुल्ले ज़ुमाम सबऊन अल्फा मलकिन यजुर्रूनहा, एक एक लगाम पे 70,000 फरिश्ते होंगे, घसीटते हुए लाएंगे। अच्छा, पता है क्यों? देखो, दुनिया में जो लोग चौधराहट दिखाते हैं, बादशाहत दिखाते हैं, खुदाई का दावा करते हैं, अल्लाह ताला हाँ कहेंगे अच्छा तुम मेरे हक पे डाका डालते थे दुनिया में, हाँ आओ जरा मैं आज तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूं, आओ मैं अपनी एक ताकत की एक झलक, मामूली सी झलक। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों से जाओ जहन्नम को पकड़ के ले आओ। अब जहन्नम आएगी नहीं जल्दी, इतने फरिश्ते एक एक लगाम पे 70,000 और 70,000 लगामें आप जरब कर लीजिए कितने होंगे। हाँ, और घसीटते हुए लाएंगे, जबान निकालेगी, कहेगी इन्नी वकिल तो बेसलासा, 3 लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। बेकुल्ली मन दाम अल्लाह इलाहन आखरा, दुनिया में जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों को माबूद बनाता था, जो अल्लाह की इबादत में दूसरों को पार्टनर बनाता था, जो अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करता था, दूसरों से बेटा बेटी मांगता था, दूसरों के सामने माथा झुकाता था, दूसरों के सामने हाथ उठाता था, दूसरों पे भरोसा करता था, दूसरों के नाम की कुर्बानियाँ करता था, ऐसे लोगों की आज खैरियत नहीं होगी। वा बिल मुसव्विरीन, तस्वीर बनाने वालों को तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। जो जानदार की पेंटिंग बनाते हैं, जानदार की क्या बनाते हैं? तस्वीर, अपने हाथ से आंख बनाते हैं, कान बनाते हैं, नाक बनाते हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला कहेंगे चलो मेरी नक्काली करते थे तुम दुनिया में, मैं हाथ बना सकता, बनाता हूं तो तुम भी बना सकते, मैं चेहरा बनाता हूं, मैं नाक नक्शा बनाता हूं, तुम भी बना सकते, चलो इसको जिंदा करके बताओ, इसमें जिंदगी की रूह फूको। नहीं फूक सकते, नहीं फूक सकते। इसीलिए आप 12 हदीस सुनते हो, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामती अल मुसव्विरून, सबसे सख्त अजाब अल्लाह क्यों देगा? पेंटरों को, जो जानदार का पेंट बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं। मालूम है आपको? कभी आपने सोचा अजाब क्यों? मामूली ही सही वो अल्लाह की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बराबरी बहुत मामूली, बहुत मामूली है। अल्लाह की खिलकत में बराबरी करना चाहते हैं, पैदाइश में। अल्लाह बना लेता है तो मैं भी बना लेता हूँ, मैं भी कुछ कर लेता हूँ। अल्लाह की गैरत को ये गवारा नहीं, अल्लाह की गैरत को, इसीलिए अल्लाह शिरक को कभी माफ, अल्लाह की गैरत को गवारा ही नहीं है। बनाया मैंने, कायनात को सजाया मैंने, हर चीज को मैंने पैदा किया, कायनात का जर्रा जर्रा मैंने बनाया। तुमने भी कुछ बनाया हो तो बता दो, या किसी ने भी कुछ बनाया हो तो बता दो। अरे जब किसी ने कुछ बनाया ही नहीं, तो जब इबादत की बारी आती है तो तुम गैर को मेरा पार्टनर क्यों बनाते हो? गैर को मेरा शरीक क्यों बनाते हो? नहीं माफ करूंगा मैं, बकिया लोगों को अपने फजल से माफ कर दूंगा मैं, बट शिर्क करने वालों के लिए कोई माफी नहीं होगी। तो तस्वीर बनाने वालों को। और तीसरे नंबर पे बिल मुतकब्बिरीन, जो लोग क्या करते हैं? इतराते हैं, घमंड करते हैं, गुरूर करते हैं, सीना चौड़ा करते हैं, अल्लाह के बंदों पे जुल्म ढाते हैं, दूसरों की तजलील करते हैं। तकब्बुर ही अल्लाह की चादर है। जो भी अल्लाह की चादर को खींचने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसको छोड़ेगा नहीं। अल्लाह उसको कहाँ झोंकेगा? जहन्नम में झोंकेगा। बंदा किस चीज पे तकब्बुर करे? आप इस जिंदगी पे करोगे, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। जवानी पे करोगे, हाँ आज है जवानी, कल नहीं रहेगी। आप तंदुरुस्ती पे भरोसा कर रहे हो, आज तंदुरुस्त हो, अगले पल आप बीमार हो सकते हो, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। किस चीज पे आज आप वक्त के अडानी अंबानी हो, कल अल्लाह आपको कासे गदाई आपके हाथ में कटोरा दे सकता है और आपको सड़क पे ला सकता है। तो किस चीज पे आदमी गुरूर करेगा? ये गुरूर अल्लाह की शान है, तकब्बुर अल्लाह की शान है। बंदों को ये चीज जेब नहीं देती। तो मेरे भाइयों, जहन्नम ये बड़ी खतरनाक चीज है। जहन्नम के अंदर देखो, बेसिक जो अजाब है, बेस वो तो आग है ही है। और आपने सुना कि आग कितनी डेंजर है। उसके अलावा भी अल्लाह जहन्नमियों की मेहमान नवाजी के लिए अल्लाह ने बड़ा इंतजाम कर रखा। अभी आपने सोचा जंजीरों में बांधे जाएंगे, खाने पीने का भी इंतजाम है, खाने पीने का भी इंतजाम है। लेकिन वो खाना पीना क्या होगा? अल्लाह अकबर, गर्म खौलता हुआ पानी। जहन्नमी प्यास से निढाल हो जाएंगे, जबान बाहर हो जाएगी, पीने के लिए पानी मांगेंगे, गर्म खौलता हुआ पानी दिया जाएगा।
सारी अतड़ियों को काट कर पखाने के रास्ते बाहर निकाल देगा। भूख लगेगी तो खाना मांगेंगे, क्या दिया जाएगा? ज़क्कूम का फल दिया जाएगा। गिस्लीन, जहन्नमियों के बदन से बहने वाला पीप, खून, पसीना और गलीज मादा जो बहेगा, वो किसको दिया जाएगा पीने के लिए? जहन्नमियों को। गिस्लीन, ज़क्कूम, ये कांटेदार फल होगा। क्या होगा? अच्छा, ये उगेगा कहां मालूम है आपको? अल्लाह, उसी जहन्नम में ये पेड़ उगेगा। इन्न शजरतज़ ज़क्कूम तामुल लसीम। अल्लाह फरमाते हैं ज़क्कूम का पेड़ गुनहगारों का खाना होगा। ज़क्कूम का फल गुनहगारों का खाना होगा। कल मुहल यगली फिल बुतून, तलछट जैसे हंडिये के अंदर खौलता है, ऐसे वो खौलेगा पेट में जाके। का गलील हमीम, जैसे गर्म पानी खौलता है हंडिये में, गले में जाके अटक जाएगा, ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा वो। और वो दरख्त एक जगह अल्लाह ने फरमाया इन्नहा शजरतुन, ज़क्कूम का पेड़ वो पेड़ है, तखरुजु फी अस्लिल जहीम, जहन्नम के बीचों बीच, जहन्नम की तह में उगेगा। अच्छा, आप इंसाफ से बताओ, जहां आप रोज आग जलाते हो, कोई पेड़ वहां उगा के बता दो, कोई पौधा उगा के बता दो, उगेगा ही नहीं। आप रोज वहां आग जलाते हो तो वहां पौधा कैसे लगेगा? लेकिन अल्लाह कादिर है इस बात पे, उस आग के बीच में और उसकी तह में, उसकी जड़ में अल्लाह पेड़ निकालेगा। उसमें ज़क्कूम का जो पेड़ होगा, उसमें फल जो लगेंगे इतने डेंजर होंगे, अल्लाह फरमाते हैं जैसे शैतानों के सर। शैतान का सर किसी ने देखा है? नहीं देखा है ना। लेकिन शैतान जैसा भी है डेंजर है, इसीलिए शैतान को देखा नहीं किसी ने। लेकिन शैतान की तस्वीर जब कोई बनाता है तो सर पे 2 सींग जरूर बनाता है। क्यों? उसको डेंजर बताने के लिए। तो इतने डरावने वो फल होंगे जो उस पेड़ में लगेंगे ज़क्कूम के, जैसे शैतानों के सर। देखकर ही, खाना तो छोड़ दो, उसकी शक्ल ही देख करके, जैसे शैतान देखा नहीं किसी ने, लेकिन रात में कहीं कुछ हिल जाए, कहीं कुछ खड़क जाए, आवाज आ जाए, आदमी को दूर से कुछ साया नजर आ जाए, आदमी सोचता है शैतान, आज हम शैतान को देखें। देखा किसी ने नहीं। आदमी बेहोश हो जाता है, बुखार आ जाता है, कांपने लगता है। हाँ, उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, बोलते इनको डर लग गया। वहां कितना डर लगेगा जब वो शैतानों के सर के जैसा वो फल होगा जिसको खाने के लिए दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा? ज़रीअ। हाँ, ज़रीअ, ये भी कांटेदार फल होगा। तो दोस्तों, ये मेहमान नवाजी का इंतजाम किया गया। अच्छा, पहनने ओढ़ने का भी इंतजाम है। हाँ, सोने के लिए बिस्तर भी मिलेगा, गद्दा भी मिलेगा, लेकिन किस चीज का होगा? ओढ़ना भी आग का होगा, बिछौना भी आग का। लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकिहिम गवाश। अल्लाह फरमाते नीचे बिछाने वाला भी आग का, ऊपर का ओढ़ना भी आग का। सोचो, नीचे भी आग, ऊपर भी आग। और कुर्ता भी मिलेगा पहनने के लिए। क्या मिलेगा? पहनने के लिए जोड़ा भी मिलेगा जहन्नमियों को, लेकिन वो जोड़ा किसका होगा? आग का सिलाया जाएगा। दुनिया में कोई टेलर आग का कुर्ता सिल सकता? नहीं सिल सकता। आग से कैसे सिलेगा भाई? लेकिन वहां अल्लाह ताला कादिर है। फल्लदीन कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, काफिरों के लिए आग का कपड़ा ब्योताया जाएगा, आग का कपड़ा सिलाया जाएगा। अल्लाह, आस्तीन, गला, दामन, सब चीज होगी, बट आग की होगी। किसकी होगी? आग की। अल्लाह, आग ताकि बदन में चिमट चिमट के। अच्छा देखो, वो आग ऐसी होगी, अल्लाह के हुक्म से वो ऐसा जलाएगी, पहले घेरेगी,
और चेहरे को फोकस करेगी, हाँ, चेहरे को ज़्यादा जलाएगी। भाई दुनिया की आग में अगर कोई गिर जाए तो जो हिस्सा पहले जाएगा आग में वो पहले जलेगा। पैर पहले चले गया तो जल गया और चेहरा बच गया। आदमी शुक्र कहता, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है चेहरा बच गया। क्यों? पैर जल गया चलेगा, हाथ जल गया चलेगा, चेहरा मौला बच गया। चेहरा जल जाए तो आदमी बदशक्ल हो जाता है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। अल्लाह फरमाते हैं तल्फहु वजूहहुमुन नार व हुम फीहा कालिहून। ये जहन्नम की आग उनके चेहरों को घेर कर जलाएगी। बदन को भी जलाएगी लेकिन चेहरा ज्यादा जलाएगी। क्यों? ताकि जहन्नमी जहन्नम में बदशक्ल हो जाएं। ये जो होंठ गल करके वो यहाँ के लटक जाएगा, और ये जो दांत है, दांत जो एक एक दांत उहुद पहाड़ के बराबर हो जाएगा और बाहर को निकल जाएगा और ये यहाँ चले आएगा। इतना बदशक्ल, जरा सोचो, तसव्वुर करो आप, किसी का होंठ कट जाता है। बाज बच्चे होते ना, देखो कंप्लीट नहीं बनता उनका होंठ, यहाँ से कटा रहता है होंठ। अब तो सर्जरी हो गई है, पहले बहुत सारे बच्चे जो अभी भी जो लोग नहीं सर्जरी करा पाते, यहाँ से देखो होंठ कटा रहता है। क्यों? वो माँ के पेट में वो पूरा बन नहीं पाता है, तो यहाँ से होंठ कितना खराब दिखता है, दांत बाहर को नजर आता है, खराब दिखता है, शक्ल एकदम डरावनी सी लगती है। अब सोचो कि जब चमड़ी गल जाएगी और हड्डियां बाहर को आ जाएंगी और एक एक दाढ़ जो है, दांत, वो पहाड़, उहुद पहाड़ के बराबर हो जाएगा और चमड़ियां इतनी इतनी मोटी हो जाएंगी और जहन्नमियों की जसामत कदामत भी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। अब आप सोचो कि एक एक जहन्नमी कितना डरावना लगेगा, कितना खौफनाक लगेगा। दुनिया का कोई जानवर भी उतना डरावना नहीं होगा, कोई भी जानवर, न भालू, न शेर, न चीता, न कोई भी जानवर नहीं। जितना डेंजर जहन्नमी, जहन्नम में खौफनाक मंजर होगा, वो दोस्तों मंजर इंसान के बस का नहीं है कि कोई बयान कर सके। कुरान पढ़ो दोस्तों, अल्लाह ने जगह जगह जहन्नम की हौलनाकी और जहन्नम के दहकते हुए शोलों का तज़किरा किया है। कल्ला इन्नहा लज़ा, खबरदार जहन्नम नाम है दहकते हुए शोलों का, भड़कते हुए अंगारों का। अल्लाह फरमाते हैं नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, चमड़ियां उधेड़ने वाली आग होगी, चमड़ियां उधर, नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला। जो भागता है दुनिया में हक से, ईमान से, जहन्नम उसको बुलाएगी, आ मेरी तरफ, आ मेरी तरफ, आवाज लगाएगी जहन्नम, आ मेरी तरफ आवाज लगाए। और इसीलिए अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, वो आग जो दहकने वाली है मैं उससे तुम्हें डरा रहा हूं। हाँ, तो दोस्तों ज़रूरत है कि अल्लाह ने जिस तरह हमें तौफीक दी है कि हमने अकीदा दुरुस्त कर लिया। अब अकीदा दुरुस्त हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हम अमल में कोताह बन जाएं और इसके सहारे बैठे रहें कि तौहीद की बरकत से तो हमारी माफ़ी हो ही जाएगी। अगर हम जहन्नम में गए भी तो निकाल ले जाएंगे और हम जन्नत में डाले जाएंगे। एक डुबकी खाली जहन्नम में अगर ऐसा अल्लाह पकड़े और ऐसा और निकाल ले, दुनिया की हर आसाइश आदमी भूल जाएगा। तो दोस्तों ये कोशिश हमारी आपकी होनी चाहिए, अल्लाह ताला नौबत ही न लाए कि कोई जहन्नम में जाकर फिर जन्नत में आए। अल्लाह ताला सबको पहले ही जन्नत में दाखिल कर, इसलिए कि जहन्नम की आग को झेलना मेरे भाइयों हम इंसानों के बस का रोग नहीं है। इसलिए दोस्तों दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं अच्छे अच्छे अमाल करें, अपने अकीदों की इस्लाह करें, आमाल सालिहा में दिलचस्पी लें, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करें, तौहीद पर कायम रहें, शिर्क व बिदात से अपने दामन को बचाते रहें, अपने अल्लाह को राज़ी करते रहें, मनाते रहें और नेक आमाल और इसी तरीके से कि अल्लाह के घरों में हाज़िरी देते रहें। मुझे ये सुन करके बड़ा अजीब सा लगा, अमरावती का नाम बहुत दिनों से और पुराना शहर है, ज़िला भी है, लेकिन भाइयों के पास मस्जिद नहीं है। तो कोशिश कीजिए और हिम्मत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला एक मस्जिद का भी, अल्लाह के घर का इंतज़ाम हो जाए, सारे लोग जुड़ेंगे और जमीयत जमात मुनज़्ज़म होगी
और अच्छे पैमाने पर काम होगा। बहुत सारे लोग देखो घरों में इबादतों का वो लुत्फ नहीं आता है, बहुत सारे लोग काहली करते, कोताही करते, कभी पढ़े नहीं पढ़े, वक्त बेवक्त मस्जिद होगी, अज़ां होगी, टाइम पे लोग हाजिर होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बयानात होंगे, प्रोग्राम होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि मौला एक घर का भी इंतज़ाम हो जाए, हमारे भाइयों की रोज़ी में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए, और यहाँ पे जमीयत में जो कुछ भी इंतशार खलफशार है अल्लाह उसको दूर कर दे, और लोगों के दिलों को अल्लाह ताला जोड़ दे, आपस में मोहब्बत और भाईचारगी पैदा फरमा दे। आमीन। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ।